हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करेंगे इस सेशन को। फटाफट से आप सारे बच्चे आ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो वीडियो परफेक्ट है नहीं, फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। एंड गाइस, हम सेशन में डिस्कस कर रहे हैं एंटोनिम। पहला क्वेश्चन हमारा एंटोनिम का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपको कोलोसल का एंटोनिम बताना है, क्या हो जाएगा, ठीक है। कोलोसल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनॉर्मस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्वेंट या टाइनी। तो एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर कोलोसल की मीनिंग देखेंगे और फिर हम इसका एंटोनिम बताएंगे। द कोलोसल बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की बात, तो बिल्डिंग छोटी होती नहीं है, बिल्डिंग स्टेप टू स्टेप छोटी होगी नहीं, बड़ी ही होगी। तो यहाँ ये बात हमें समझ में आ गई कि कोलोसल की मीनिंग क्या होती है, ह्यूज, बड़ा। स्टूड एमिडिस द ruins bearing signs of Victorian architecture. So colossal की मीनिंग क्या होती है? ह्यूज, मैसिव, एनॉर्मस। इसका एंटोनिम देखा जाए तो टाइनी हो जाएगा। टाइनी मीन्स होता क्या है? टाइनी मीन्स होता है छोटा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। एनॉर्मस मीन्स क्या होता है? मैसिव, बड़ा, तो ये इसका सिनोनिम है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स क्या होता है? जो क्या हो, जो असाधारण हो, जो क्वेंट हो। क्वेंट मतलब क्या? जो आपका स्ट्रेंज हो, है ना, विचित्र हो, असाधारण हो। तो यहाँ एनॉर्मस सेकेंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। कोलोसल का जो करेक्ट एंटोनिम होगा वो हो जाएगा टाइनी, यानी कि छोटा। विलफुल डिस्ट्रक्शन, ये आप देख रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। विलफुल डिस्ट्रक्शन, इसका आपको मुझे बताना है क्या होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डिजास्टर, कंबशन, कैलामिटी या फिर सैबोटेज। विलफुल डिस्ट्रक्शन यानी कि जानबूझ करके अगर आप जो है कोई डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ हानि पहुंचा रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? डिजास्टर, देखिए डिजास्टर की मीनिंग होती है आपदा। कैलामिटी की मीनिंग क्या होती है? सेम आपदा। कंबशन की मीनिंग क्या होती है? सो कंबशन की मीनिंग होती है दहन, है ना, जलाना, दहन, जलाना। तो डिजास्टर भी इसका करेक्ट वन वर्ड है नहीं। कंबशन की मीनिंग क्या होती है? जलाना। और कैलामिटी की मीनिंग क्या होती है? आपदा। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन तीनों नहीं है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सैबोटेज हो जाएगा। सैबोटेज की मीनिंग क्या होती है? जानबूझ करके प्रॉपर्टी को क्या कर देना? नष्ट कर देना, वो होता है सैबोटेज। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको बताना है कोहेरेंट ऑर्डर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Tigers are the largest members of the cat family. They are found in many parts of Asia. They mostly live in dark forests and deep during the day. They come out for hunting pigs and deer by night. It's assumed that probably around 3,000 tigers live in the wild. This species looks spectacular and grand, and they are very graceful in their movements. And it is almost impossible for us to see them against a jungle background, especially when they are standing still because of their stripped coats. Unlike most cat, the tiger likes bathing very much. तो सबसे पहले देखेंगे दे, ये प्रोनाउन है तो इससे स्टार्ट करेंगे नहीं, ठीक है। और देखिए इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये भी आपका क्या है? डी ऑप्शन है। तो मतलब या तो हम सी से स्टार्ट, मतलब इसमें देखिए इट से स्टार्टिंग हमने की हुई है तो ये ऑप्शन होगा नहीं, तो मतलब सी और ए में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। सी और ए से ही स्टार्ट करोगे, ठीक है। सो इट इज एज्यूम्ड दैट प्रोबेबली अराउंड 3,000 टाइगर्स लिव इन द विल्ड and this species looks spectacular and grand, and they are very graceful in their movements. And सबसे पहले हम अगर ए से स्टार्ट करेंगे तो ए के बाद कॉम्बिनेशन सी का आएगा, सी के बाद ए का तो नहीं आएगा। अच्छा, सी और ए का भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, लेकिन यहाँ कहीं ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि है नहीं, ए और सी का ही कॉम्बिनेशन होगा, तो यहाँ एक ही ऑप्शन में है ए और सी। अब देखेंगे बी और डी का कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं। दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट एंड डीप ड्यूरिंग द डे, दे कम आउट फॉर हंटिंग पिग्स एंड डियर बाय नाइट। और आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन में क्या कह रहा है? इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू सी देम अगेंस्ट अ जंगल बैकग्राउंड। तो ये कितना सही है ना, फॉरेस्ट में वो रहते हैं तो हमारे लिए काफी इम्पॉसिबल होता है उनको देख पाना। तो ए, सी और बी, डी आंसर हो जाएगा।
ए, सी और बी, डी का आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन। आइए नेक्स्ट, अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू डैश क्रिटिसिज्म, क्या इसमें फिल करना है, सेटल, मीट, फेस या कैरी। चलिए थर्ड ऑप्शन देखेंगे, अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू डैश क्रिटिसिज्म। तो सेटल क्रिटिसिज्म होगा नहीं, मीट क्रिटिसिज्म होगा नहीं, कैरी क्रिटिसिज्म होगा नहीं, फेस क्रिटिसिज्म होता है ना। और एक इसी के लिए ईडियम होता है फेस टू म्यूजिक, फेस टू म्यूजिक, सॉरी फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक है ना। तो फेस द म्यूजिक की मीनिंग क्या होती है, वही क्रिटिसिज्म को फेस करना। तो आंसर देखिए यहाँ पर फेस क्रिटिसिज्म, हम सामना, फेस का मतलब यहाँ फेस नहीं होगा, चेहरा नहीं होगा, सामना करना होगा। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, फेस द क्रिटिसिज्म मतलब होता है कि सामना करना। अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू फेस क्रिटिसिज्म, यानी कि वो आलोचना का सामना कर पाए। द यूथ इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, क्या होगा बताएंगे। स्किन ऑफ हिज टीथ, यहाँ देखेंगे ये बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, ये एक ईडियम है और इस ईडियम की मीनिंग क्या होगी, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ ये ईडियम है, इस ईडियम की मीनिंग क्या होगी। तो बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ का अगर हम देखें, पहले तो पूरा सेंटेंस आप अगर एक बार पढ़ लोगे ना तो फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस ईडियम की मीनिंग। द यूथ इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, मतलब वो बच गए, वो बच गए, बहुत ही मुश्किल से बच गए, है ना। तो डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स नहीं होगा, वेरी एरोगेंट नहीं होगा, barely managed to escape, यानी कि यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑलवेज टेकिंग कैलकुलेटेड डिसीजंस नहीं, मतलब बहुत नजदीक जाकर के बच जाना, बहुत नजदीक जाकर के बच जाना, दैट इज barely managed to escape। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, which dash does the minister take to reach the assembly, यहां आपको बताना है कि इस ऑप्शन में क्या फिल होगा, रूट, रॉट, रूट या रायोट। चलिए, which dash does the minister take the reach to reach the assembly। तो देखिए इस रूट की मीनिंग क्या होती है, जड़, इस रॉट की मीनिंग क्या होती है, सड़ा हुआ, ठीक है, जो खराब हो जाए उसे रॉट कहते हैं। और रायोट की मीनिंग क्या होती है, वही हमलेबाजी करना, ठीक है। तो रूट हो जाएगा, रास्ते के लिए हम थर्ड ऑप्शन ROUTE का यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट, चलिए तो सेवेंथ क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि ये जो S2 और S3 में गैप है, यानी S2 और S3 में क्या लाइंस हम यूज करेंगे, R और S में से कौन सा लाइन होगा बताइए। सॉरी, PQRS यहाँ दिया गया है, S1, S2, S3, S4 आपका दिया गया, राइट। ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आपका एक अलग सेंटेंस है। चलिए मैं दिखा देती हूँ, देखिए S1, S2, S3, S4 है ना। तो ये आपके सेंटेंसेस हैं, इस सेंटेंस में ये दो सेंटेंस मिसिंग है, तो इसमें से आपको फिल करना है, इन दोनों सेंटेंसेस को फिल करना है PQRS पढ़ करके, है ना। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हमें समझ में आएगा कि इसमें से हमें क्या फिल करना चाहिए। The men and women took their places after the initial mingling and immediately a surge of conversation filled the room। फिर उसके बाद देखेंगे, one or two of the women were actually, अच्छा ये वाला सेंटेंस आपने कंप्लीट कर दिया ना, ये वाला कंप्लीट कर दिया। Men and women took their places after the initial mingling and immediately a surge of conversation filled the room and so the two parties had to lean forward and their elbows on their knees. At the beginning they mingled awkwardly, clutching their drinks and walking here and there। ठीक है, तो पहले आप देखो यहाँ पर बात मिंगलिंग की चल रही है ना, तो पहले क्यू होगा और क्यू सबसे पहले आप यूज करोगे, ठीक है। क्यू आपने यूज कर दिया इसमें, है ना। उसके बाद क्यू के बाद इसमें देखिए QS है, एक ही ऑप्शन में QS है, तो अगर आपने क्यू के बाद S यूज किया तो क्या इसका सही सेंस निकल के आएगा। द मेंस चेयर्स वर फार इनफ अवे फ्रॉम द वुमेन्स काउचेस and one or two of the women were actually bouncing up and down on the sofa cushions। बहुत बढ़िया जी, यहाँ QS ही होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, QS होगा, ठीक है। तो मैन विमेन एक साथ मिंगल हो रहे थे, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसके बाद क्या होता है कि एट द बिगिनिंग दे मिंगल्ड ऑकवर्डली, पहले तो शुरुआत में वो मिलते हैं बहुत ही ऑकवर्डली, उसके बाद वो अपने ड्रिंक्स लेते हैं और यहाँ वहाँ जाते हैं, और फिर कह रहा है कि द मेन चेयर्स वर फार इनफ अवे फ्रॉम द वुमेन्स काउचेस, तो मेन का जो चेयर है वो काफी वुमेन के काउचेस से दूर है, ठीक है।
उसके बाद कहता है कि 1 or 2 ऑफ द वीमेन वर एक्चुअली बाउंसिंग अप एंड डाउन ऑन द सोफा कुशंस, तो कुछ वीमेन जो है अपने कुशन सोफा पर अपने जो है वो बाउंस कर रही हैं, एंड सो द टू पार्टीज हैड टू लीन फॉरवर्ड देयर एल्बोज ऑन देयर नीज। तो यहाँ पर एक सिचुएशन, एक पार्टी की सिचुएशन यहाँ पर डिस्कस किया गया जहां पर मेन वीमेन सब लोग हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन, ही ट्रैवल्ड बाय बस। चलिए देखिए बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि मैम बाई द बस अगर हम कर देंगे तो सही रहेगा, बट बाई द बस नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारे व्हीकल्स के नेम होते हैं ना, इनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ आपका बाई द बस नहीं होगा, ओनली बाई बस, बाई कार, बाई स्कूटर, बाई ट्रेन आप यूज करते हो। बाई द ट्रेन, बाई द स्कूटर, बाई द कार आप नहीं बोलते हो, केवल बाई का यूज करते हैं हम, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। सो ऑल टुगेदर ये सेंटेंस में नो एरर है। आइए नेक्स्ट, विशाल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी डैश लोड, अलाउ, अलाउड या फिर अलाउड, बताएंगे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आइए देखते हैं। तो विशाल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी, लोड मतलब क्या होता है, कंबरसम भार, अलाउ मतलब क्या होता है, आज्ञा, अलाउड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वो स्टोरी को पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, तो हमें मैनर बताना है, और मैनर हम क्या यूज करेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करेंगे। तो एडवर्ब ऑफ मैनर का अगर हम यूज करेंगे तो ये अलाउड हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। ये लाउड एडजेक्टिव है, लाउड एडजेक्टिव है, और अलाउड क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, माय फादर गिव अप स्मोकिंग व्हेन आई वाज 12 years old। चलिए इसमें एरर आपको बताना है क्या होगा। सो माय फादर गिव अप स्मोकिंग व्हेन आई वाज 12 years old, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गिव अप नहीं होगा, गिव अप होगा, क्योंकि बात तो पास्ट की चल रही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। माय फादर गिव अप स्मोकिंग, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो अब देखेंगे इनकरेक्ट स्पेलिंग हमारी किस ऑप्शन में है, बताएंगे। इनकरेक्ट स्पेलिंग, डिसेंडेंट, डिसीज्ड, डेसिमेट या फिर डिसेंडेंट, चलिए बताइए। चलिए सो डिसेंडेंट की मैं बात करूं तो इसकी मीनिंग क्या होती है, पूर्वज। तो यहां पर ये बिल्कुल करेक्ट है। डिसीज्ड की मीनिंग क्या होती है, डाइड पर्सन, है ना, मृतक जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, डाई पर्सन, डाइड पर्सन, ठीक है, सॉरी डेड पर्सन बोलोगे, डेड पर्सन, ठीक है। और यहाँ डेसिमेट की मीनिंग क्या होती है, सूखा, ड्राइड, ड्राइड सूखा। तो डिसेंडेंट यहाँ जो है ना ये रॉन्ग है, डिसेंडेंट की करेक्ट स्पेलिंग ये होती है जो आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आइए नेक्स्ट, राघव सेड टू मीरा आर यू अपसेट विद मी, तो इसका आपको इनडायरेक्ट नरेशन बताना है कि क्या होगा। चलिए तो सेड टू ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब आप देख रहे हैं यहाँ लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ आस्क भी यूज करेंगे, और ये आर आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब से जब हम रिपोर्टिंग स्पीच को स्टार्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो वाई तो ये ऑप्शन होगा नहीं, और ये यू है, तो यू को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। और मी आपका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही हो जाए, हिम हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट है। आइए नेक्स्ट, द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, इसकी एक्टिव वॉइस क्या होगी। चलिए 13th की एक्टिव वॉइस क्या होगी, फटाफट से बताइए। देखिए ये आपका हैज बीन है ना, तो मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट में रहा होगा, तो कंप्लीट्स, विल बी और ये हैज बीन नहीं होगा, केवल यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। समवन हैज कंप्लीटेड द टास्क। We can buy books online from Amazon, तो इसकी पैसिव वॉइस आपको बतानी है। देखिए वी सब्जेक्ट है और बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ आपको करना क्या है कि बुक्स को उठा के इधर रखना है, रख दिया आपने, और उसके बाद क्या करना है, कैन मॉडल वर्ब है तो इसके साथ मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3 यूज करते हैं हम पैसिव वॉइस में। तो यहाँ वर आर नहीं होगा और कुड भी नहीं होगा, तो मतलब ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, केवल थर्ड ऑप्शन होगा, बुक्स कैन बी बॉट ऑनलाइन फ्रॉम Amazon। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Edward II is tragic than some other plays on the dramatist।
तो एडवर्ड सेकेंड इज ट्रेजिक देन सम अदर प्लेस बाय द ड्रामेटिस्ट। आपको सब्स्टिट्यूट करना है इस पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, तो कैसे करेंगे बताइए। चलिए देखिए, यहां पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है ना। तो ट्रेजिक तो पॉजिटिव है, इसका कंपैरेटिव क्या होगा, लेस ट्रेजिक देन। तो यहाँ पर ये आपका सुपरलेटिव हो जाएगा। हमें तो देन करके क्या करना है, हमें देन करके कंपैरिजन करना है, तो मोस्ट हम सुपरलेटिव में यूज करते हैं। और इंप्रूवमेंट तो हमें करना है, क्योंकि ट्रेजिक मतलब क्या होता है, मिसफॉर्चुनेट। ट्रेजिक मतलब होता है मिसफॉर्चुनेट। तो ट्रेजिक आपका एडजेक्टिव होने के साथ साथ ये पॉजिटिव है, जबकि हम कंपैरिजन पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करके नहीं, इसे कंपैरेटिव करके करते हैं। या तो मोर का यूज कर देंगे, या तो ER इसमें हम अपने एडजेक्टिव में लगा देंगे। तो भाई कंपैरिजन हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर जो एडजेक्टिव है इसको आप कंपैरेटिव डिग्री में यूज करो, या तो मोर लगा दो या तो ER लगा दो। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ ER का यूज करते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ मोर का यूज करते हैं, वो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। और अगर हम लीस्ट का यूज करेंगे तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो मतलब यहाँ फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेस ट्रेजिक देन। चलिए 16th में आपको बताना है कि क्या होगा हमारा सीक्वेंस। आइए स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Many fitness trainers encourage their clients to include these foods in their diet to build muscle, and power foods can be included in your everyday diet in a variety of ways. The secret to getting the most out of power food is, of course, knowing how to cook them properly, buying seasonal produce, and recognizing your preferred flavor profile. And power foods are high in nutrients such as fiber, potassium and minerals. तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, ठीक है। ठीक है, पावर फूड्स आर हाई इन न्यूट्रिएंट्स सच एज फाइबर, पोटेशियम एंड मिनरल्स। ठीक है, ये क्वालिटी बता दी गई है। फिर कहता है कि द सीक्रेट टू गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ पावर फूड्स इज ऑफ कोर्स नोइंग हाउ टू कुक देम। तो पहले तो हमें क्वालिटी पता है कि इसमें पावर फूड्स में ये क्वालिटी होती है, और ये भी साथ में पता होना चाहिए कि उन्हें कुक कैसे करना है। तो हमें लगता है कि डी के बाद सी आना चाहिए, तो डी के बाद सी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ डी के बाद सी का कोई ऑप्शन है नहीं। पावर फूड को हमें हर दिन अपने लाइफ में, अपने डाइट में, हमें हर दिन अपने डाइट में यूज करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हम क्या करेंगे बेटा, डी के बाद बी कर लेंगे, तो ये ज्यादा सही है। डी के बाद हम बी कर लेंगे, तो डी के बाद हमने बी कर लिया है, ऐसे लिखते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। डी के बाद हमने बी कर लिया, डी और बी। एंड फिर क्या कहते हैं कि सीक्रेट ऑफ गेटिंग द मोस्ट, उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें पावर फूड्स को कुक कैसे करना है, तो ये सही है। और फिर ये लास्ट में ए, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ। द न्यू प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज स्टर्न येट ही अंडरस्टैंड्स द नीड्स ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। तो आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है, आपको एंटोनिम बताना है। स्टर्न का एंटोनिम क्या होगा, स्टर्न का एंटोनिम क्या होगा। स्टर्न मतलब होता क्या है, बहुत ही ज्यादा टफ होना, है ना, बहुत ज्यादा क्या होना, ऑब्नॉक्सियस होना, है ना, रिजोल्यूट होना, डिटरमाइंड होना, ठीक है, स्टोइक होना, अपैथेटिक होना। स्टर्न का मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्ट होना, बहुत ज्यादा मतलब एक कठोर होना। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो फ्लिपेंट नहीं होगा। फ्लिपेंट का मतलब क्या होता है, जो सीरियस ना हो, जो फ्लिप करे यहाँ से वहां, उसे फ्लिपेंट कहते हैं। तो ये किसी भी पर्सन को बोल सकते हो जो सीरियस नहीं है, उसे फ्लिपेंट कह सकते हो। डेसोलेट क्या की मीनिंग क्या होती है, डेसोलेट की मीनिंग होती है बिल्कुल अलोन, रेक्ल्यूज, अलोन, रेक्ल्यूज। एंड नॉक्सियस की मीनिंग क्या होती है, घिनौना, ऑब्नॉक्सियस बोल सकते हो आप, घिनौना, एबहॉरेंट। लीनियंट हो जाएगा, लीनियंट का मतलब होता है दयालु। नेक्स्ट, the friends decided to play cards to dash the time while waiting for the cab। तो यहां बताइए क्या होगा, डैश में क्या होगा, इग्नोर, किल, मूव या ईज। तो मूव टाइम नहीं होता है, ईज टाइम नहीं होता है, इग्नोर नहीं होता है, किल टाइम होता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 19th में गाइस फटाफट से देखेंगे कि हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है सीक्वेंस। चलिए
चलिए आइए देखते हैं. सो हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्रीज एक्ट एज अ कार्बन sinks, offsetting carbon and reducing the effects of climate change. And trees help to be clean the air we breathe, and through their leaves and bark, they absorb harmful pollutants and release clean oxygen for us to breathe. Increasing levels of carbon dioxide caused by deforestation and fossil fuel combustion trap heat in the atmosphere. And in urban environments, trees absorb pollutant gases like nitrogen oxidize ozone and carbon monoxide and sweep up particles like dust and smoke. आइए देखते हैं. ठीक है, तो ट्रीज देखो यहाँ पर हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्रीज एक्ट एज ए कार्बन सिंक्स, इसकी बात हम बाद में करेंगे. पहले ये देखेंगे कि ट्रीज हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हैं. सो ट्रीज हेल्प टू क्लीन द एयर वी ब्रीथ, एंड थ्रू देयर लीव्स एंड बार्क यानी कि जो शाखाएं होती हैं, दे एब्जॉर्ब हार्मफुल पोल्यूटेंट्स एंड इंक्रीज एंड रिलीज क्लीन ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ. ठीक है, तो बी से स्टार्ट कर लो, और किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें नाउन है आपका, और जो पूरा ये जो आपका कॉन्टेक्स्ट चल रहा है ना, ये ट्रीज पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है. तो मतलब ट्रीज से ही हम सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे. एक बार इसको हम और अच्छे से पढ़ लेते हैं जिससे हमें कोई डाउट ना हो. फिर इन अर्बन एनवायरमेंट ट्रीज एब्जॉर्ब पॉल्यूटेंट्स गैसेस लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज एंड ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, बी के बाद डी हो जाएगा. देन इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. नो डाउट गाइज, आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट. शिखा said the heavy rain this week has spoiled all my travel plans. चलिए, इसकी रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, बताइए फटाफट से. तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच अगर हम देखें गाइज, तो यहाँ देखिए सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो टोल्ड का यूज हम करेंगे नहीं. यहाँ भी सैड है, देखिए यहाँ से हम सेकेंड ऑप्शन हटा देते हैं, और यहाँ देखेंगे सैड, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. और सेंटेंस असर्टिव है तो हम यहाँ कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे. ठीक है जी. और आप देख सकते हैं कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. तो ये हैज और हैड हम यूज नहीं करेंगे. सॉरी, ये हैज हम यूज नहीं करेंगे, हैज नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है. अब आइए देखते हैं कि क्या हो जाएगा. ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा. अब हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं. ठीक है, दिस का तो दैट वीक हो जाएगा ना, दिस वीक है तो इसका दैट वीक हो जाएगा, तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, केवल यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. आइए नेक्स्ट. अ पर्सन हु एडमायर्स हरसेल्फ और हरसेल्फ टू मच स्पेशली देयर अपीयरेंसेस. मतलब वो इंसान, ये दो बार रिपीट हो गया तो इसको ध्यान नहीं देंगे. वो इंसान जो अपने आप की तारीफ करे, हर बार अपने आप को एडमायर करे, मतलब खुद में डूबा हुआ हो, तो सेल्फ सेंटर्ड जिसे हम कहते हैं, तो क्या होगा उसका नाम, एक क्या होगा, वन वर्ड क्या होगा ऐसे पर्सन के लिए. तो डिक्टेटर नहीं होगा, सेल्फिश नहीं होगा, इगोइस्ट जो घमंडी होते हैं, यहाँ नार्सिसिस्ट हो जाएगा. ठीक है, नार्सिसिस्ट जो अपनी तारीफ बहुत ज्यादा करे. ठीक है, एक तरह से इगोइस्ट भी हो सकता है, बट नार्सिसिस्ट जो अपनी तारीफ बहुत ज्यादा करे, अपने अपीयरेंस को लेकर के बहुत ज्यादा बात करे, एडमायर करे. नेक्स्ट. वन पार्ट ऑफ द फिलोसफी ऑफ लाइफ्स मीनिंग कंसिस्ट ऑफ द सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट पीपल हैव इन माइंड व्हेन दे थिंक अबाउट द टॉपिक. तो चलिए 22 में गाइज आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्पेलिंग हमने किस ऑप्शन में यहाँ यूज की हुई है. आइए. अटेम्प्ट, फिलोसफी, थिंक या सिस्टमेटिक. चलिए, तो फिलॉसफी, ये देखिए फिलॉसफी, क्या ये स्पेलिंग आपकी सही है फिलॉसफी की? जी नहीं. तो फिलॉसफी में ये आपका वर्ड यहाँ रॉन्ग है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा. फिलॉसफी ये स्पेलिंग होती है इसकी. ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन गाइस यहाँ करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट. Narcotic drug addiction is in vogue these days as it is the most popular form of the substance abuse. तो आपको सिनोनिम बताना है. ठीक है, वेग का सिनोनिम बताना है. डिमांड, ऑब्सक्योरिटी, स्टैंडर्ड या फैशन. तो डिमांड मतलब होता है मांग, ऑब्सक्योरिटी मीन्स होता है ब्लर्ड, है ना, जो मतलब ब्लर हो, जो धुंधला हो. और स्टैंडर्ड की मीनिंग क्या होती है, मानक, एक स्टैंडर्ड, एक मानक, एक कोर कह सकते हैं. तो फैशन हो जाएगा क्योंकि वेग की मीनिंग क्या होती है, फैशन. तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सिनोनिम फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है. माय फादर ऑफिसेस इज एट क्लोज डिस्टेंस फ्रॉम होम. तो आपको बताना है इसके लिए
ईडियम, परफेक्ट ईडियम आपको इसके लिए बताना है। चलिए स्टार्ट करिए। एट सिक्सेस एंड सेवेंस, एट स्टोन्स थ्रो, एट अ पार्ट एंड पार्सल, एंड फ्रॉम हैंड टू माउथ। चलिए तो गाइज देखिए, एट अ क्लोज डिस्टेंस के लिए हम एट अ स्टोन्स थ्रो यूज करते हैं, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए 25 ये लास्ट क्वेश्चन है और फटाफट से इसका बताना है कि हमें क्या हो जाएगा correct order. They stand undefeated in the realms of Shakespeare and Homer, and it is the country where people are full of immense prolixity and exemplary storytelling. Additionally, the philosophical discourse and discussion on various dilemmas of life associated with the Bhagavad Gita are highly appreciated by scholars from all over the world. And Mahabharata and Ramayana are two great examples of colossal works that unquestionably enjoy the virtue of being peak sources for the culture ethos of the country. तो बात करेंगे इसकी हम। सबसे पहले हम डी ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे और नो डाउट हमारा यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो पूरी बात चल रही है ना वो केवल महाभारता एंड रामायणा से ही रिलेटेड है। तो अगर ये हमारा है, देखो दे प्रोनाउन है तो इससे स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है। और ठीक है, तो अगर हम बात करें तो बी और सी का कॉम्बिनेशन बन सकता था, बी और सी का कॉम्बिनेशन बन सकता था, बट बी और सी का कॉम्बिनेशन है नहीं कहीं पे, तो हम यहाँ पर नहीं यूज कर सकते, यानी कि केवल डी से स्टार्ट करेंगे। बार आप भी चेक कर लीजिए, महाभारत एंड रामायण आर टू ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ कोलोसल वर्क्स दैट अनक्वेश्चनेबली एंजॉय द वर्च्यू ऑफ बीइंग पीक सोर्सेस फॉर द कल्चर इथोस ऑफ द कंट्री, एंड दे स्टैंड महाभारत एंड रामायण की बात हो रही है, दे स्टैंड अनडिफीटेड इन द रिलम्स ऑफ शेक्सपियर एंड होमर, एंड additionally the philosophical discourse and discussion on various dilemmas of life associated with the Bhagavad Gita are highly appreciated by scholars from all मतलब भागवत गीता की बहुत सारी चीजों को लेकर के शेक्सपियर एंड बहुत सारे राइटर्स ने कुछ ना कुछ चीजें वहां से लेकर के अपने अपने जो है लिटरेचर्स में यूज की हुई हैं, तो उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो लास्ट हमारा डी ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, तो DACB फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आज के सेशन में गाइज इतना ही, और कैसा लगा ये सेशन कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच।